हेलो बच्चों, वेलकम टू विराट एकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं, जो दो क्वेश्चन बचा था कल एक्सरसाइज 1.1 का वो करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने 6 ख़त्म किया, अब 7 में बात करते हैं। देखना, बिल्कुल एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कर पाओगे और समझ पाओगे। कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की पूरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप इजीली पता कर पाओगे कि उसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो इसे तुरंत ख़त्म करते हैं। ये कोई बड़ा बात है नहीं, बट एक चीज़ याद रखना, 1.1 से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। चलो, तो क्वेश्चन में है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes from the same. Suppose they both start at the same time, same point, and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? यहाँ पे मैंने आपको बोला ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक समझो। कभी भी अगर क्वेश्चन में मिनिमम कब आता है या लिस्ट कब आता है या छोटा कब आता है तो हमेशा वहाँ पे एलसीएम निकलेगा। कभी भी मिनिमम मैक्सिमम कब आता है या हाईएस्ट कब आता है या ग्रेटेस्ट कब आता है, वहाँ पे एचसीएफ निकलता है। और एक चीज़, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो अगर बोल रहा है कि कितने देर में मिलेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस इतना ही आसान है। चलो हम बनाते हैं, छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, द time they take is the LCM of, क्या दिया हुआ है, 18 और 12। बस इतना ही है, बस इसका प्राइम फैक्टर कर दो, आ जाएगा। इसका एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने देर में मिलेंगे। ठीक है, चलो बस इसे बनाते हैं। तो 18 का क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर करो और यहाँ पे लिख दो। चलो इधर साइड में करते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में आएगा, ऐसा है, ये आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। ये चैप्टर है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बस 12 का निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से करो 6 बार में, 2 से करो 3 बार में, 3 से करो 1 बार में। यहाँ पे लिखो 12, 2 इंटू 3। अब एलसीएम निकाल दो। हमें पता है एलसीएम में ज़्यादा वाला लिखाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है। और जो चलो पहले तो एक पेयर बन गया इसका। ठीक है, तो इसे लिख लो। और इसमें क्या बचा, 2 बचा, वो भी लिखना है जो बचता है। इसमें भी एक पेयर बन गया इंटू 3, और इसमें क्या बचा, बस 3 बचा, वो लिखना है। सिंपल, इतना समझो। ज़्यादा वाला को लिखना है, छोटा कम वाला को नहीं लिखना है। फिर जिसमें ज़्यादा है वही लिखना है, तभी एलसीएम निकलता है। तो सॉल्व करोगे, 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो ये लोग लगाएंगे 36 मिनट्स। देखो कितना आसान है, 3 लाइन भी नहीं लगता है इसे बनाने में, है ना। चलो भाई, चलो आते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 की ओर। यहाँ पे प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। चलो इसे बनाते हैं, इसे भी देखा जाएगा। और ये बता दूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, हर साल ये 4 नंबर का आता है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करना, इसे बना लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम की लिंक तो दे ही रखी है मैंने, वहाँ पे सारा डाल के रख दूंगा। चलो देखो, क्या हमें मानना है कि यहाँ पे रूट 5 अगर इरेशनल था ना, हमें बस ये मानना है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी डेट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, बस हमें रूट 5, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी डेट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, अब समझो। तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे ए बाई बी कर दिया हमने। ठीक है, और ए और बी तो हमें पता ही है को प्राइम है। ए और बी क्या है, को प्राइम है। जहाँ पे बी जो है वो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रूट 5 अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। लेकिन ये जो b है इसको इधर भेजना है, यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर इसे तोड़ देंगे। मीन्स रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। हमें पता है ये कोई भी 2 रूट मिलके एक ही नंबर बनता है। ठीक है, यानी रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, रूट 3 इंटू 3 3 हो गया, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब हमें पता है, अगर हम कोई नंबर, अगर मान लो ए स्क्वायर जो है वो डिविजल बाय 5 यानी डिविजल बाय 5 हो जा रहा है, डिविजिबल बाय 5 यानी वो 5 से कट जा रहा है, तो क्या वो
जिसका वो स्क्वायर होगा वो भी तो कटेगा। मीन्स मान लो कि जैसे 5 है, ठीक है, 5 नहीं, जैसे मान लो 10 है, ठीक है, वो अगर 5 से कट रहा है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 भी 5 से कटेगा, बस वही बात है, उसका स्क्वायर भी कटेगा। अब क्या करना है, हमें क्या मान लेना है, ए को 5c मान लेना है, यानी जो यहाँ पे ए था उसको c मान लेना है, ठीक है। बस यही यहाँ पे एक जरा से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जहाँ पे b था पहले हमने क्या माना था, √5 को ab के फॉर्म में लिखा था, और अब a को 5c मान लेना, जहाँ पे c भी एक इंटीजर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, हमें ये पता है 5b स्क्वायर जो था वो a के स्क्वायर के बराबर था, हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो जिसका स्क्वायर होगा अगर वो डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर नंबर भी डिविजिबल होगा। तो मान लो अगर मेरा ए स्क्वायर इसके बराबर था, ए स्क्वायर के बराबर मतलब 5b स्क्वायर इसके बराबर, तो क्या अभी हम ए को क्या माना था, हमने 5c माना था, ठीक है। तो ए मेरा 5c के बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब सॉरी 5b स्क्वायर जो है वो 5c स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब हमारा ये स्क्वायर इसके बराबर है और ये नंबर इसके बराबर है तो ये बिल्कुल ही होगा। अब सिंपली इसका कैलकुलेशन करो और यहाँ पे आ जाएगा आंसर। 5 का क्या होगा स्क्वायर, 25 होगा। 5 से 5 यहाँ पे काट दो, 5 बार में हो जाएगा। b स्क्वायर बचा तो 5c स्क्वायर हो गया, बस इतना ही। अब क्या करना है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्या हो रहा है, b स्क्वायर जो है वो 5 से कट जा रहा है, देखो यहाँ पे इसके फॉर्म में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी जैसे यहाँ पे देखा था कि a स्क्वायर जो 5 से कट रहा है तो a भी कटेगा, उसी तरह b स्क्वायर जो 5 से कट रहा था वो b भी कटेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, a और b दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में आ रहा है a और b, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर a b है। तो हम लोग जो माने थे तो ये क्या हो गया, जो बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, हम लोग क्या किए थे, गलत मान लिए थे। सो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हमने माना था कि √5 स्क्वायर ये है रेशनल नंबर, तो हमें गलत साबित हुआ, ठीक है। तो √5 ही इरेशनल है, इसी तरह प्रूफ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह है, मैं बस इसमें आपको ये कुछ लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी सेम ही, वही सेम उतारना है यहाँ पे, सेम ही उतारना है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसको यहाँ पे करते हैं 3 + 2 = a/b के फॉर्म में। पता ही है a b क्या है, हमारा को प्राइम है, पीछे वीडियो में देख चुका है हम लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इधर b को भेज देना है, बाकी सारा काम हो जाएगा, ठीक है। √5 को यहीं पर रहने दो, मतलब एक साइड कर दो सारे को, a/b, ठीक है। 3 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -3, और जो 2 था वो डिवाइड में आ जाएगा, क्या चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हमने क्या किया, बस इधर भेज दिया। अब इसे क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा a-3b, इतना ही करना है, बस इसे कर देना है ख़त्म बात। और हमें पता है a b तो हमारा इंटीजर ही है, और यहाँ पे एक चीज़ बस लिख देता हूँ, √5 हमको पता है इज़ इरेशनल, ठीक है। तो बस हमें यही वाला लिखना है, ये वाला कि so this contradiction is arisen because of our wrong assumption, hence 3 + 2√5 is a इरेशनल नंबर। बस इतना ही है। बताओ इसमें क्या हार्ड लगा आपको, कुछ भी नहीं, बस मैंने सॉल्व किया। और ये वाली आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप उसमें लगा दो, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस ये एज्यूम वाला लिखना है, स्क्वायरिंग, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करना है, इसमें स्क्वायर करने का ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तो और भी इजी था ये। बस आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है, इतना दूर कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करके ये वाला लिखना है, ठीक है। चलो हमको पता है √5 इरेशनल, तो हमारा जो कंट्राडिक्शन था क्या था, गलत प्रूफ हुआ हमारा एजम्पशन, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। वीडियो को हटाना मत भाई, इतने दूर बता दिया मैंने। अब 2 क्वेश्चन तुम खुद से बनाओगे, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताओ, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं डायरेक्टली 1 to 1 आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा सेकंड चैप्टर की, जो है पॉलिनोमियल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे से अपना काम कर पाऊँ और आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला पाऊँ।